हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना, मूल अर्थ को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना या प्रयोजन को व्यक्त करना। जिनको भी आंसर पता है उनके पास 2 सेकंड का टाइम है। आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। व्यंजना शब्द का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, क्योंकि मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कनहिन परिहरि निमेषे। इस पंक्ति में रस का उदाहरण है। कौन सा रस का उदाहरण है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या हास्य रस। कौन से रस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार से। फूल कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा और विभावना। तो कौन सा अलंकार है ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। जनु मनु ज्यों त्यों कौन सा अलंकार में होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है यहाँ क्या है? जनु। इस पंक्ति में फूल का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना। अशुद्ध वाक्य बताना। तो है शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, वह बहुत जल्दी लौट आया। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, आप मेरे घर आने की कृपा करें। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेट पालना। पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या है? भोजन करना, पानी पीना, पेट भरना या जीवन निर्वाह करना। पेट पालना मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरे से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सारा क्वेश्चन इसमें एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए होंगे उनसे बात किए होंगे तो आप लोग को पता होगा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग देखे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। तो आप लोग जरूर सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाह करना। पेट पालने का अर्थ होता है जीवन निर्वाह करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, देरी न करना, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, कृपया आप ही यह बताएं। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? कृपया आप ही यह बताएं। ये क्या है? शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, तो परिहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या स्वार्थ के अनुसार परिहित पर सकता है,
वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को, निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो यहाँ सच्चा धर्म क्या है? ऑप्शन है अहिंसा, दया, परोपकार या सत्यनिष्ठा। सच्चा धर्म क्या है? तो यहाँ सच्चा धर्म परोपकार है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? परोपकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है नीरव। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है नीजोरव, नीजोरव, निहजोरव या निहजोरव। तो यहाँ नीरव का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहजोरव। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानवा भव सागर में गोते खाए में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या रूपक। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ क्या देख रहे हैं? योजक चिन्ह। तो यहाँ कैसा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, श्लेष या यमक। जल उठो फिर सींचने को ये एक विरोधाभास है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? नियम, गति, यम या गण। 3 वर्णों के समूह को, इसका राइट आंसर होगा गण। क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह जीवन क्या है? निर्झर है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, अनुप्रास या अतिशयोक्ति। यह जीवन क्या है? निर्झर है, तो ये एक रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? रूपक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद बताना। पूछे बिन कोउ कहू काहू सो न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। इसमें कौन सा वर्णिक छंद है? कवित, चौपाई, सवैया या मंजू मालिनी। इसका राइट आंसर होगा कवित। क्या है? कवित। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, छंद, अभिधा, व्यंजना या लक्षणा। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। इसका राइट आंसर होगा व्यंजना। शब्द शक्ति है क्या है? व्यंजना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बढ़िया लिखना, कलम खरीदना, दोषपूर्ण लिखना या अर्थहीन लिखना। कलम तोड़ना का मुहावरे का अर्थ होगा बढ़िया लिखना। क्या लिखना? बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं।
काव्य गुणों में राजा किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रसाद गुण को। किसे कहा गया? प्रसाद गुण को क्या कहा गया? राजा, काव्य गुण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्वंद्व? इसका राइट आंसर होगा अव्ययभाव। अव्ययभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद कर्म। पद कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह असली गाय का दूध है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अपने प्रदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, पानी से भरा एक गिलास लाओ। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा पानी से भरा एक गिलास लाओ। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या यमक? यहाँ उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उपमा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? प्रोत्साहन या प्रशंसा, संबोधन, संवेदना या चेतावनी? यहाँ कहा जा रहा है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो किसी को प्रोत्साहन किया जाता है या उसका प्रशंसा किया जा रहा है। किसी का क्या है, किसी को अच्छा काम करने पे कुछ कहा जाए तो उसे क्या होता है? उसका बड़ाई होता है, उसका प्रशंसा होता है, प्रोत्साहन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? विप्सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या प्रश्न अलंकार? इसका राइट आंसर होगा विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का ही नाम पुनरुक्ति प्रकाश है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का ही दूसरा नाम विप्सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण या क्रिया? संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा संज्ञा पदबंध। क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? पंचमढ़ी यहाँ क्या? पांच। यहाँ संख्यावाचक लगा है, तो जब भी समास में संख्यावाचक लगा हो तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन है निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाच्य का उदाहरण है मैं ऐसा नहीं कर सकता, बच्चा से उठा नहीं जाता, रमेश खेलता है, राजू सो गया है, सो गया। तो इसमें भाववाच्य देखना, कौन से वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख रहे हैं बच्चे से क्या उठा नहीं जाता, बच्चे से उठा नहीं जाता। यहाँ क्या हो रहा है? भाव प्रकट किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा भाववाच्य का उदाहरण, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनको इसका लाभ मिल पाए। और आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर
बताइएगा। और इससे जुड़ी डीएलएड से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।